क्या तुमने कभी चाहा है कि जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाए, कि मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद हो जाए, कि शहर का शोर मिट जाए और तुम बस अपने साथ रहो? थॉरो ने यही किया था। 1845 की गर्मियों में उन्होंने तय किया कि अब वो भागेंगे नहीं, अब वो रुकेंगे अपने भीतर। उन्होंने जंगल के किनारे वाल्डन तालाब के पास खुद से एक झोपड़ी बनाई। ना कोई नौकरी, ना भीड़, ना दिखावा, बस प्रकृति, सन्नाटा और वो खुद। क्यों? क्योंकि वो यह समझना चाहते थे, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो मैं असल में क्या बचता हूं। थॉरो का कहना था, मैं जंगल इसलिए गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि बस निभा रहे हैं? सुबह उठना, दौड़ना, कमाना, खर्च करना, फिर थक कर गिर जाना और बीच में कहीं हम खो जाते हैं। थॉरो को ये नहीं चाहिए था। वो अपनी आत्मा को फिर से सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग शांत निराशा में जीते हैं। कितना सटीक वाक्य है ना? हम मुस्कुराते हैं पर भीतर कुछ टूटा रहता है। हम खुश दिखते हैं पर भीतर का शोर खत्म नहीं होता। थॉरो ने उस शोर से भागने के बजाय उसे समझना चुना। वो हर सुबह सूरज के साथ उठते, तालाब के पानी में अपना चेहरा देखते और कहते, यह है सच्चा दर्पण। शहर में हमें पहचान मिलती है दूसरों की नजरों से, पर जंगल में पहचान मिलती है अपनी नजरों से। वो कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। सोचिए, अगर एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े, तुम रह पाओगे क्या सिर्फ अपने साथ? थॉरो ने वहां खेती की, लिखाई की और अपने खर्चों का हिसाब रखा। जानते हो कितना खर्च हुआ उन्हें? सिर्फ $28, यानी आज के हिसाब से भी कुछ 100 रुपए प्रति माह। उन्होंने साबित किया कि जरूरतें सीमित हो तो स्वतंत्रता अनंत हो जाती है। उन्होंने लिखा, एक इंसान उतना ही अमीर है जितना वो चीजें छोड़ सकता है। यह बात हमें झकझोर देती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ज्यादा होना ही सफलता है। पर थॉरो कहते हैं, कम होना ही स्वतंत्रता है। एक दिन उन्होंने लिखा, मैं कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं और सोचता हूं, लोग इतने जल्दी में क्यों है? क्या तुमने भी कभी देखा है? लोग हमेशा भाग रहे हैं, पर किसी को नहीं पता कि कहां पहुंचना है। हम मानते हैं कि व्यस्त रहना मतलब महत्वपूर्ण होना, पर क्या यह सच है? थॉरो कहते हैं, जिंदगी जल्दी में नहीं है, हम ही हैं जो देर से जीना शुरू करते हैं। उनके लिए वाल्डन झील एक किताब थी। हर लहर, हर प्रतिबिंब, हर मौन में एक नया अध्याय। वो उसे पढ़ते थे, आंखों से नहीं, आत्मा से। उन्होंने लिखा, तालाब का जल मुझे सिखाता है कि गहराई शोर नहीं करती। सोचो जरा, आज हम जितना जोर से बोलते हैं उतना ही कम समझे जाते हैं। थॉरो का जीवन हमें यह सिखाता है, शांति भी एक भाषा होती है। वो हर दिन एक सवाल पूछते, क्या मैं आज सच में जिया? और शायद यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए। कितनी बार हमने जीने का स्वाद महसूस किया है,
बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी अपेक्षा के। थॉरो ने दिखाया कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वो एक शिक्षक है। हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर पत्थर हमसे कुछ कहता है, अगर हम सुनना चाहे तो। वॉल्डेन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक प्रयोग है। एक प्रयोग कि क्या इंसान बिना भीड़, बिना चीजों, सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप में जीवित रह सकता है। थॉरो ने यह सिद्ध कर दिया, हां, रह सकता है, बल्कि वहीं से असली जीवन शुरू होता है। सोचिए, अगर हम सब एक दिन ठहर जाए और देखें कि हम सच में क्या खोज रहे हैं, तो शायद हमें एहसास हो कि हम जिस आजादी की तलाश में हैं, वो किसी जंगल में नहीं, हमारे भीतर है। थॉरो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने साथ शांति में रह सकता है, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। यह वाक्य छोटा है, पर इसमें पूरी आजादी की परिभाषा छिपी है, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। वॉल्डन झील के किनारे बिताए गए वो 2 साल, 2 महीने और 2 दिन एक साधना थे। हर दिन वो अपने भीतर की परतें उतारते गए। पहले शरीर की जरूरतें कम हुई, फिर इच्छाएं, और जब इच्छाएं कम हुई तो विचार स्पष्ट हुए। थॉरो ने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ चीजें नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने लिखा, हम अपने घरों, कपड़ों और आदतों के गुलाम बन गए हैं। सोचो जरा, हम अपने फोन बदलते हैं, पर आदतें नहीं। हम कपड़े नए लेते हैं, पर डर वही रखते हैं। थॉरो का कहना था, जो व्यक्ति अपनी जरूरतें नहीं पहचानता, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो अपने कमरे में बैठते, छोटी सी मोमबत्ती जलाते और खुद से बात करते। कभी वो धरती से, कभी पेड़ों से और कभी चुप्पी से संवाद करते थे। उन्होंने लिखा, मौन से बड़ा संगीत कोई नहीं। कितना अद्भुत विचार है। आज हम हजारों आवाजों में डूबे रहते हैं, पर भीतर की आवाज सुन नहीं पाते। थॉरो का कहना था, जो इंसान चुप्पी से दोस्ती कर लेता है, वो कभी अकेला नहीं पड़ता। सोचिए, अगर तुम एक दिन पूरा दिन बिना बोले बिताओ, तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सुनाई देगा? शायद तुम्हारा अपना मन। थॉरो का दिन बहुत साधारण होता था। सुबह वो खेत जोतते, दोपहर में तालाब के किनारे बैठते, शाम को डायरी लिखते, पर हर काम में वो सजगता रखते थे। वो कहते थे, मैं हर दाने में ईश्वर देखता हूं। हम जिसे रूटीन कहते हैं, थॉरो उसे प्रार्थना कहते थे। उनके लिए मिट्टी खोदना भी ध्यान था, क्योंकि जब शरीर धरती से जुड़ता है तो मन अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाता है। थॉरो को अक्सर लोग पागल कहते थे। कहते, जंगल में रहकर क्या मिलेगा? पर वो मुस्कुरा देते। वो कहते, मुझे जो मिल रहा है वो शहर वाले खो चुके हैं। यह जवाब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब कुछ पा रहे हैं, पर खो क्या रहे हैं? शांति, धैर्य, ध्यान। थॉरो कहते हैं, जिंदगी को समझने के लिए पहले उसे धीमा करना पड़ता है, और यही उन्होंने किया। वो हर लहर को देखते, हर पक्षी की उड़ान को पढ़ते और लिखते। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ
पूरा हो जाता है। थॉरो का सबसे बड़ा सबक था स्वावलंबन। वो मानते थे जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे हम अधूरे रहेंगे। उन्होंने अपने हाथों से झोपड़ी बनाई, अपने लिए खाना उगाया, कपड़े सिले और लिखा। मुझे यह जानने की उत्सुकता थी कि जीवन की न्यूनतम शर्तें क्या है। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है सब छोड़कर यह पूछने की कि मैं कौन हूं अगर मेरे पास कुछ भी नहीं। और शायद यही प्रश्न हर सच्चे खोजी की यात्रा की शुरुआत होता है। थॉरो मानते थे कि आधुनिक समाज हमें व्यस्त तो रखता है पर जीवित नहीं रखता। उन्होंने लिखा, रेलगाड़ी पर सवार लोग सोचते हैं कि वे चल रहे हैं, लेकिन असल में रेलगाड़ी उन्हें चला रही है। कितनी गहरी बात है। आज हम टेक्नोलॉजी चलाते हैं, पर क्या वो हमें नहीं चला रही? हम कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी संतोष नहीं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि सुख का स्रोत बाहरी नहीं, भीतरी है। थॉरो ने एक और दिलचस्प बात कही। प्रकृति हमारे भीतर की सच्चाई का दर्पण है। जिस दिन मन शांत होता है, तालाब का पानी भी साफ दिखाई देता है, और जब भीतर उलझन होती है, पानी भी धुंधला दिखता है। वो सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को देखो, क्योंकि बाहर जो दिखता है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। थॉरो ने जब शहर लौटने का फैसला किया तो लोग पूछने लगे, क्या तुम्हारा प्रयोग असफल रहा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने वो सीख लिया जो जरूरी था और अब मैं उसे जीने जा रहा हूं। वो यह नहीं मानते थे कि हर किसी को जंगल जाना चाहिए। वो कहते थे, हर व्यक्ति को अपना वाल्डन ढूंढना चाहिए, चाहे वो कोई झील हो, कोई कला या बस अपने भीतर की शांति। सोचो, तुम्हारा वाल्डन क्या है? कहाँ तुम खुद को सबसे सच्चा महसूस करते हो? शायद यही वो जगह है जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। थॉरो कहते हैं, जिंदगी को सरल बनाओ, चीजें घटाओ, बढ़ाओ मत। यह वाक्य सुनने में आसान लगता है, पर इसे जीना शायद सबसे कठिन काम है, क्योंकि सरल होने के लिए हमें पहले अपने भीतर की जटिलताओं को देखना पड़ता है। थॉरो की नजर में सादगी कोई मजबूरी नहीं थी, वो एक चुनाव थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इंसान अपनी जरूरतें खुद तय नहीं करेगा, दुनिया उसे जरूरतों के नाम पर गुलाम बना देगी। उन्होंने लिखा, हम चीजें खरीदते हैं ताकि चीजें हमें खरीद सके। सोचो जरा, क्या हमने भी वही नहीं किया? एक बेहतर फोन, बड़ा घर, नई कार, पर क्या इससे हमारे भीतर का खालीपन भरा या वो और गहरा हुआ? थॉरो कहते हैं, हम अपनी आधी जिंदगी चीजें कमाने में खर्च करते हैं और बाकी आधी उन्हें संभालने में। थॉरो के लिए वाल्डन सिर्फ एक झील नहीं थी, वो एक शिक्षक थी। हर मौसम उन्हें कुछ सिखाता था। सर्दियों में जब तालाब जम जाता, वो लिखते, बर्फ की चुप्पी में मैं खुद को और साफ सुन पाता हूं। वो सर्दियों को दुश्मन नहीं मानते थे, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग ठंड में छिप जाते हैं, वो कहते थे, हर ठंड में भी एक गर्म सीख छिपी होती है। जंगल ने उन्हें यह सिखाया कि हर मौसम आत्मा का आईना है
वसंत उम्मीद का, गर्मी उत्साह का, पतझड़ त्याग का और सर्दी आत्ममंथन का मौसम है। थॉरो यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को सुधारना नहीं चाहता वो किसी भी व्यवस्था को दोष नहीं दे सकता। यह पंक्ति आज भी उतनी ही सच लगती है। हम हर चीज के लिए बाहरी कारण ढूंढते हैं, सरकार, समाज, परिवार। पर थारो कहते हैं, क्रांति भीतर से शुरू होती है। उन्होंने अपनी किताब सिविल डिसओबीडियंस में भी यही बताया कि अगर तुम्हारा ज़मीर कहता है कि कुछ गलत है तो चुप रहना भी एक अपराध है। उन्होंने टैक्स देने से इनकार किया क्योंकि वो युद्ध का समर्थन नहीं करते थे। इसके लिए उन्हें जेल भी हुई। पर उन्होंने कहा, मुझे अपने सिद्धांतों की जेल झूठी आजादी से बेहतर लगती है। सोचो जरा, आज अगर तुम्हें सच के लिए थोड़ी असुविधा झेलनी पड़े, क्या तुम तैयार हो? थॉरो का एक और गहरा विचार था, प्रकृति के साथ एकता। वो कहते थे कि मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप है। वो लिखते हैं, जब मैं जंगल में चलता हूं तो मुझे लगता है जैसे पेड़ मुझे जानते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई हवा का झोंका तुम्हारे मन की बात समझ गया हो? थॉरो के लिए प्रकृति भगवान नहीं थी, वो भगवान की भाषा थी। वो मानते थे कि पेड़, झीलें, पत्थर सब जीवित है, बस अलग लय में। और जब इंसान शांत होता है तो वो उस लय को सुन सकता है। थॉरो के जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा था उनका एकांत। पर वो अकेले नहीं थे। वो कहते थे, मैं अकेला हूं पर एकांत में नहीं। यह फर्क बहुत गहरा है। अकेलापन दुख है, पर एकांत आत्मा की शांति। वो अपने दिन भर की खामोशी में हर आवाज को अर्थ देते थे। किसी चिड़िया का गीत, किसी पत्ते का गिरना या किसी हवा की फुसफुसाहट। थॉरो कहते थे, अगर तुम सुनना सीख लो तो प्रकृति तुम्हें हर सवाल का जवाब देती है। सोचो, हमें शोर से राहत चाहिए, पर उन्होंने मौन में अर्थ ढूंढ लिया। वो लिखते हैं, जंगल में रहते हुए मैंने जाना कि मैं कितना छोटा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब इंसान अपने छोटे होने को स्वीकार करता है तभी वो ब्रह्मांड से जुड़ पाता है। थॉरो ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को महसूस करने की कला है। उन्होंने कहा, हर दिन का सूरज नया है, पर हमें उसे देखने की आंखें पुरानी हो गई है। कितनी बार हम एक जैसे दिनों में नई संभावनाएं देखना भूल जाते हैं। थॉरो ने सिखाया कि हर दिन एक कविता है, बस उसे सुनने के लिए हमें रुकना पड़ता है। वर्ल्डन सिर्फ थारो की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो भीड़ में खोकर फिर खुद को ढूंढना चाहता है। थॉरो जंगल से लौटे, पर उनके भीतर की शांति वही रही। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सरल जीवन कोई त्याग नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा विलास है। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम सब कुछ देख पाते हो। और शायद यही वॉल्डन का असली अर्थ है, अपने भीतर लौटना। थॉरो की किताब वॉल्डन एक यात्रा है, बाहर की नहीं, भीतर की। वो जंगल में नहीं भागे थे, वो खुद की ओर लौटे थे। उन्होंने लिखा था,
मैं वहां गया ताकि जानबूझकर जी सकूं, और यही शब्द पूरे वाल्डन की आत्मा है। थॉरो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की गहराई को छूने के लिए कभी कभी सतह छोड़नी पड़ती है। हम दिन रात योजनाएं बनाते हैं, कब क्या होगा, कहाँ पहुंचना है, पर वो कहते हैं हम जिन दीवारों को सुरक्षा मानते हैं वही हमें बंदी बना देती है। क्या तुम्हें नहीं लगता हम भी अब कंफर्ट के कैदी बन चुके हैं? हर चीज आसान चाहिए, खाना, मनोरंजन, रिश्ते, जवाब, पर असली आत्मा तो असुविधा में ही खुलती है। थॉरो उस असुविधा को अपनाते हैं। वो सर्दी में ठिठुरते हैं, अकेलेपन से लड़ते हैं, पर हर बार लिखते हैं, मैं डर से नहीं, अनुभव से बढ़ रहा हूं। थॉरो ने उस झील के किनारे रहकर हर चीज को नए नजरिए से देखा। उनके लिए एक कीड़ा, एक बर्फ का टुकड़ा या एक टूटता तारा, सब में एक शिक्षा थी। उन्होंने लिखा, प्रकृति के हर छोटे रूप में मैं अपना अस्तित्व का टुकड़ा देखता हूं। कितना गहरा अर्थ है इसमें, क्योंकि जब इंसान यह पहचान लेता है कि वो दुनिया से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है, तो अहंकार खुद ब खुद गिर जाता है। थॉरो का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता शोर नहीं करती। उन्होंने कभी किसी पुरस्कार की खोज नहीं की। उनकी सफलता थी हर दिन को पूरी जागरूकता से जीना। वो कहते हैं, हर सुबह एक निमंत्रण है कि हम अपने जीवन को नया बनाएं। सोचो, अगर हर दिन हम खुद से यह पूछे, आज मैं थोड़ा और सच्चा कैसे बन सकता हूं, तो शायद धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी असल लय में लौट आए। थॉरो का एक वाक्य है जो आज के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें जीने का समय ही नहीं मिलता। क्या यह हमारे लिए लिखा गया वाक्य नहीं है? हमारी जिंदगी नोटिफिकेशनों में सिमट गई है, हमारे रिश्ते स्क्रीन्स पर है और हमारी सोच समय की कमी में। थॉरो हमें याद दिलाते हैं, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक ध्यान है, एक धीमा अनफोल्डिंग, जहां हर सांस एक अवसर है अपने आप से फिर मिलने का। वो कहते हैं, जो रास्ता सब ले रहे हैं जरूरी नहीं कि वही सही हो। उन्होंने समाज की भीड़ से बाहर निकलकर अपनी सच्चाई चुनी और यही उनका सबसे बड़ा साहस था। वो मानते थे कि अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनने लगो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे लिए रास्ता खोल देती है। अगर तुम आत्मा से किसी दिशा में बढ़ो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। यह थॉरो और रूमी की आत्माएं एक साथ बोलती लगती है। दोनों कहते हैं, सत्य बाहर नहीं भीतर है। थॉरो का अंतिम संदेश बहुत सरल था, पर वही सबसे कठिन है। खुद को जानो और फिर अपनी तरह जियो। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि अगर तुम सादगी, शांति और जागरूकता को चुनो तो तुम किसी भी जंगल में, किसी भी शहर में अपना वाल्डन बना सकते हो। क्योंकि वाल्डन कोई जगह नहीं है, वो एक अवस्था है जहां तुम खुद से ईमानदार होते हो। थॉरो ने अंत में लिखा था, मैं जंगल से इसलिए लौटा क्योंकि मेरे पास और भी जंगल थे जो मेरे भीतर थे। यानी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम सब अपने अपने वाल्डन की खोज में हैं।
कोई उसे मौन में ढूंढता है, कोई कला में, कोई प्रेम में और कोई शब्दों में। शायद जब हम सब कुछ छोड़कर कुछ देर के लिए रुकेंगे तो हमें एहसास होगा कि जिस शांति की तलाश हम बाहर करते रहे वो हमेशा हमारे भीतर थी।